महाभारत की कथा में भगवान श्री कृष्ण द्वारा विदुर के घर भोजन करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद घटना है, जो उनकी सरलता, दयालुता और धर्म की गहरी समझ को दर्शाती है। यह घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे, ताकि पांडवों और कौरवों के बीच होने वाले महायुद्ध को टाला जा सके। हस्तिनापुर में उस समय धृतराष्ट्र का राज था और पांडवों को उनके राज सिंहासन का हक दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने मध्यस्थता का कार्य किया। महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तब बनी जब पांडवों को छलपूर्वक जुए में हराकर उनके राज्य को छीन लिया और उन्हें 13 वर्षों का वनवास दे दी। 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद जब पांडव वापस आए तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा। युधिष्ठिर ने अपने अधिकारों के लिए शांति और न्याय की बात की, लेकिन दुर्योधन ने उनका राज्य लौटाने से मना कर दिया। इस समस्या के समाधान के लिए श्री कृष्ण ने मध्यस्थता करने का निश्चय किया और पांडवों के दूत के रूप में हस्तिनापुर गए। उनका उद्देश्य था कि युद्ध को टालकर किसी शांतिपूर्ण हल पर पहुंचा जाए। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, धृतराष्ट्र और कौरवों ने उनका भव्य स्वागत किया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के लिए एक राजकीय भोज की व्यवस्था की। उसने सोचा कि श्री कृष्ण को रिझाकर वह अपने पक्ष में कर लेगा, क्योंकि वह जानता था कि श्री कृष्ण की उपस्थिति युद्ध के परिणाम को बदल सकती है। दुर्योधन का मानना था कि यदि श्री कृष्ण उसका भोज स्वीकार करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वह उसकी मित्रता और प्रस्ताव को मान्यता दे रही है। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वह उसके महल में भोजन करे। उसने बड़े उत्साह से एक विशाल भोज की तैयारी की थी, जिसमें कई प्रकार के व्यंजन, शाही पकवान और विलासिता के तमाम साधन उपलब्ध थे। वह इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था कि श्री कृष्ण उसका निमंत्रण स्वीकार करेंगे, क्योंकि वे उसके द्वारा दिए गए आदर और सम्मान को नकार नहीं सकते। लेकिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोज विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उन्होंने दुर्योधन से कहा, मैं यहाँ भोजन करने नहीं बल्कि शांति स्थापित करने आया हूँ। तुमने मुझे इसलिए आमंत्रित नहीं किया क्योंकि तुम मुझे प्रेम या स्नेह करते हो, बल्कि तुम अपने स्वार्थों के लिए मुझे प्रसन्न करना चाहते हो। श्री कृष्ण का यह उत्तर दुर्योधन के लिए चौंकाने वाला था। वह यह नहीं समझ पाया कि कृष्ण ने उसका भोजन अस्वीकार क्यों किया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, भोजन तभी स्वीकार किया जाता जब प्रेम, स्नेह और आत्मीयता से बुलाया जाए। तुम्हारे भोजन में ना तो प्रेम है ना ही सम्मान है, यह सिर्फ तुम्हारे अहंकार का प्रतीक है। श्री कृष्ण के इन वचनों के बाद उन्होंने कहा कि वे उस स्थान पर भोजन करेंगे जहां उन्हें सच्चे हृदय से आमंत्रित किया गया हो। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के महल का भोजन अस्वीकार कर विदुर के घर जाने का निर्णय लिया। विदुर, जो कि धृतराष्ट्र के दरबार में प्रधानमंत्री थे और युधिष्ठिर के सबसे बड़े मार्मिक समर्थक थे, ने हमेशा सत्य, न्याय और त्याग का साथ दिया। विदुर अपनी निष्ठा, सादगी और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। विदुर महल के किसी वैभवशाली हिस्से में नहीं रहते थे और धृतराष्ट्र के भाई होते हुए भी एक साधारण जीवन जीते थे। विदुर का घर छोटा और साधारण था, लेकिन उसमें प्रेम, स्नेह और आत्मीयता की भावना प्रबल थी। श्री कृष्ण को विदुर के मन में सच्चा प्रेम और भक्ति दिखाई दी और उन्होंने उनके घर जाने का निर्णय लिया। जब श्री कृष्ण विदुर के घर पहुँचे तो विदुर और उनकी पत्नी को असीम खुशी हुई। वे भगवान श्री कृष्ण के आगमन से अत्यंत आनंदित और कृतार्थ हो गए। विदुर ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करते हुए कहा कि उनका घर तो बहुत साधारण है और उनके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ विशेष नहीं है, परंतु उनका सच्चा प्रेम और भक्ति अर्पित करने के लिए है। यह कहते हैं कि उस समय विदुर की पत्नी बहुत सरलता और विनम्रता से भगवान को भोजन अर्पित करना चाहती थी
लेकिन उनके पास केवल साधारण भोजन जैसे साग और केले थे। यह भी प्रसंग आता है कि विदुर की पत्नी ने श्री कृष्ण को केले खिलाने की इतनी उत्सुकता में केले के छिलके उन्हें अर्पित कर दिए और फलों को फेंक दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन छिलकों को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया और खाया, क्योंकि उन्हें विदुर और उनकी पत्नी के मन में भक्ति और स्नेह दिखाई दे रहा था। यह घटना दर्शाती है कि भगवान के लिए प्रेम, भक्ति और सच्ची भावना सबसे महत्वपूर्ण है, न कि बाहरी विलासिता या वैभव। श्री कृष्ण द्वारा विदुर के घर भोजन करने का निर्णय एक गहरा संदेश देता है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर को बाहरी दिखावे और भौतिक संपत्ति में कोई रुचि नहीं है। वे केवल उस प्रेम और भक्ति को देखते हैं जो सच्चे मन से किया गया है। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने भोज में बुलाकर उन्हें ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी भावना में स्वार्थ और अहंकार था। इसके विपरीत विदुर और उनकी पत्नी के पास कुछ खास नहीं था, लेकिन उनके हृदय में प्रेम और समर्पण, विनम्रता थी। इस घटना से यह भी सीख मिलती है कि वास्तविक संतोष और शांति केवल धर्म, सत्य और स्नेह में है। दुर्योधन के महल में भव्य भोजन और विलासिता के बावजूद वहाँ शांति और सच्ची भक्ति, जबकि विदुर के साधारण घर में स्नेह और समर्पण का वातावरण था, जो कि ईश्वर को अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण द्वारा विदुर के घर भोजन करना इस बात का भी प्रतीक है कि वे सदा धर्म का समर्थन करते थे। विदुर ने अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म का पालन किया। वे धृतराष्ट्र के भाई होते हुए भी हमेशा पांडवों का समर्थन करते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि पांडव धर्म और न्याय के पक्षधर हैं। विदुर ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन के अन्यायपूर्ण कार्यों का समर्थन कभी नहीं किया। श्री कृष्ण ने विदुर के घर जाकर न केवल उनकी भक्ति को स्वीकार किया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे सदा धर्म के पक्ष में खड़े रहेंगे। यह घटना महाभारत के उन अनेक प्रसंगों में से एक है जो धर्म और सत्य की महत्वता को उजागर करती है। श्री कृष्ण द्वारा विदुर के घर भोजन करना महाभारत की कथा में एक अद्भुत उदाहरण है, जो प्रेम, भक्ति और धर्म की महत्वता को दर्शाता है। यह घटना यह सिखाती है कि भगवान को केवल सच्चे मन से किया गया प्रेम और भक्ति ही प्रिय है। भौतिक संपत्ति और दिखावे से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुर्योधन की भव्यता और विलासिता के बावजूद श्री कृष्ण ने उसके भोज को अस्वीकार कर दिया और विदुर के साधारण घर में प्रेम पूर्वक भोजन किया। इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर को बाहरी वैभव की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल सच्ची भावना और सच्चा प्रेम चाहिए।